हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका डिफरेंस क्या है। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हमारे इकोनॉमिक्स की टू ब्रांचेस है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक है और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक है, अब हमें ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको हम बहुत ही एक छोटे से एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं कि हम इसका डिफरेंस कैसे हम पता लगा सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक से कैसे डिफरेंट है। देखिए, माइक्रो माइक्रो में जो वर्ड है वो क्या है, MICRO, माइक्रो। यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है, मैक्रो। यहाँ पे है MACRO, मैक्रो। तो आई का मतलब आप समझ सकते हैं इंडिविजुअल। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल अकेले की बात होगी, इसकी बात होगी। और ए का मतलब आप समझ सकते हो ऑल, ऑल समझ सकते हैं आप, इसको एग्रीगेट समझ सकते हैं, या फिर हम इसको होल भी कह सकते हैं। तो इससे हमें एक ये डिफरेंस पता लग गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल चीज़ों में डील करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी ऑल एग्रीगेट होल में डील करती है, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक है और हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक है, इसकी अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, जो ये वर्ड है माइक्रो, ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से मैक्रोस, और मैक्रो हमारा ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, मैक्रोस ग्रीक वर्ड है जिससे हमारा मैक्रो जो है वो वर्ड ड्राइव हुआ है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। तो अभी तक हमने क्या की डिफरेंस देखा कि जो हमारा माइक्रो है वो इंडिविजुअल स्टडी करता है, माइक्रो स्मॉल चीज़ों की स्टडी करता है, मैक्रो में हम होल स्टडी करते हैं। जो उसका ओरिजिन हुआ है माइक्रो का माइक्रोस से हुआ है और मैक्रो का मैक्रोस से हुआ है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी ब्रांचेस की, तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक है, जो इसकी ब्रांचेस होती है वो हम कंज्यूमर थ्योरी देखते हैं इसके अंदर, ठीक, प्रोड्यूसर थ्योरी देखते हैं, इंडिविजुअल फर्म्स होते हैं, ये आपके सारा ही हम माइक्रो इकोनॉमिक में डील करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक में जो हम स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे होल इकोनॉमी का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक में हम जो उसका स्कोप होता है वो होता है इनकम, प्राइस, आउटपुट। और वहीं अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक की बात करूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, नेशनल इनकम। देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि क्लास में किसी एक बच्चे को किसी से प्रॉब्लम है, तो वो एक माइक्रो लेवल पे हो गया। वहीं पे अगर हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे होल की बात कर रहे हैं, तो वो आपका जो पूरे क्लास की एक प्रॉब्लम को डील कर रहा है वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को डील करेगा उसको बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। सो अब आगे हम इसकी डिफरेंसेस देखते हैं। तो जो हमारा है कॉलम बना हुआ है बेसिस और डिफरेंसेस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमारा है पर्पस। जैसे कि किसी चीज़ का, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर डिक्रीज़ होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। जिसका प्राइस आपका हाई हो जाता है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसमें हम जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये आपका एनालाइज करता है मार्केट को और डिटरमाइन करता है प्राइस लेवल को। वहीं अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पर्पस होता है वो होता है नेशनल इनकम को मैक्सिमाइज करना और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2, ब्रांच। अगर माइक्रो इकोनॉमिक की ब्रांच की बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर फैमिली, ठीक। इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर को हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था क्लास का। अगर किसी एक की प्रॉब्लम है तो वो माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस करेंगे, और अगर किसी पूरे की ही प्रॉब्लम है पूरी क्लास की तो वो मैक्रो लेवल हो गया एक तरीके से, ठीक। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक है इसमें हम इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म फैमिली को इंक्लूड करते हैं, इसके बिहेवियर को देखते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक में हम देखते हैं, हम स्टडी करते हैं पूरा होल इकोनॉमी का बिहेवियर। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3,
इकोनॉमिक यूनिट। तो इतनी देर से जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो में आई आ रहा है, उस आई से आप याद रखिए आई मीन्स इंडिविजुअल, एंड मैक्रो में ए आ रहा है, ए से आप याद कीजिए एग्रीगेट। ठीक, तो जो इकोनॉमिक यूनिट की अगर बात की जाए तो माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक में अगर हम बात करें तो ये आपका होल और एग्रीगेट स्टडी करता है। नाउ come to point number 4, scope. Microeconomic deals with individual income, individual prices and individual output. माइक्रोइकोनॉमिक में हम सब कुछ ही इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, इनकम, प्राइस एंड आउटपुट। वहीं अगर मैं मैक्रोइकोनॉमिक की बात करूं तो मैक्रोइकोनॉमिक में हम डील करते हैं एग्रीगेट लेवल पे, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटपुट एक्सेट्रा। उसके बाद है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम, माइक्रोइकोनॉमिक की जो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने जैसे पढ़ा पहले कि सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आती है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बट जो हमारी वांट्स होती है वो हमारी अनलिमिटेड होती है। ठीक, तो हमें ये देखना होता है। अब हमारी ठीक, उसके बाद हमें अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन से रिसोर्सेज का कहाँ पे इस्तेमाल करना है ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। वहीं अगर मैं मैक्रोइकोनॉमिक की बात करूँ, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रोइकोनॉमिक में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो आपकी है लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और माइक्रोइकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, वो है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे ही हमें पता लगता है सेंट्रल प्रॉब्लम से, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है आपकी, प्राइस डिटर्मिनेशन, और मैक्रोइकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है आपकी, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम। तो इसका जो मेन डिटर्मिनेंट हो गया वो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट इज प्राइस, इट्स मेन डिटर्मिनेंट इज इनकम। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7, मेन टूल्स। मेन टूल्स इसमें क्या होते हैं, इट्स माइक्रोइकोनॉमिक में मेन टूल होता है हमारा डिमांड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी फैक्टर। हम ये देखते हैं कि हमारा किस प्राइस लेवल पे कितनी डिमांड रहेगी और हमें क्या सप्लाई हो। और जो एक प्रोड्यूसर होता है वह सप्लाई के बारे में सोचता है, एक कंज्यूमर होता है कि उसको किस प्राइस लेवल पे क्या कमोडिटी बाय करनी है। डिमांड और सप्लाई की हम स्टडी करते हैं माइक्रोइकोनॉमिक में, और मैक्रोइकोनॉमिक में हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की, पूरी होल इकोनॉमिक की। ठीक, उसके बाद ना पॉइंट नंबर 8 डील्स विद, जैसे कि ऊपर बताया, जो माइक्रोइकोनॉमिक है वो डील करता है सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्शन, प्राइस लेवल एंड कंजम्पशन। वहीं मैक्रोइकोनॉमिक डील करता है नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी एक्सेट्रा। 9th पॉइंट, थ्योरी। ये कौन सी थ्योरीज पे डिपेंड है, जो आपका माइक्रोइकोनॉमिक है, माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो हमारी कहलाती है प्राइस थ्योरी। ये हमारी प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर डील करती है। वहीं अगर मैक्रोइकोनॉमिक की बात करें, मैक्रोइकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है उसको हम बोलते हैं इनकम थ्योरी, क्योंकि ये डील करती है ओवरऑल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के साथ। पॉइंट 10 अप्रोच। माइक्रोइकोनॉमिक की जो अप्रोच होती है वो होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच, वहीं मैक्रोइकोनॉमिक की अप्रोच होती है टॉप डाउन अप्रोच। पॉइंट 11 इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम एनालिसिस में क्या होता है हमारा, ये डिस्कसेस करता है माइक्रोइकोनॉमिक में कि कैसे जो हमारा इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का और एक इंडस्ट्री का अटेन होगा। वहीं मैक्रोइकोनॉमिक में हम ध्यान देते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम वो कैसे अटेन होगा रिसोर्सेज के साथ। उसके बाद अगर हम यूजेस की बात करें, इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce in the economy, and macroeconomic it helps to solve the central problem of full employment of resources in economics. So ये आपके 12 पॉइंट्स थे। तो कैसे लगा आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।